मौलाना कारी मोहम्मद अमजद सहानी साहब माशाअल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार की हाज़िरी के लिए रवाना हो रहे हैं। उसी सिलसिला में आज इस बाबरकत महफिल को सजाया गया और बिलखसूस मुल्तान से आपके बरादरान तशरीफ़ लाए जनाब कारी मोहम्मद अंसर साहब, डॉक्टर मसूद साहब, अल्लाह ताला इनका आना महफिल में बैठना अपने और अपने महबूब की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ, मैं भी मशकूर व ममनून हूँ और कारी साहब भी मशकूर व ममनून हैं कि अंजुमन जानिसारान मुस्तफ़ा की सारी टीम यहाँ पर हाजिर है और ये उन्हीं का वसीला है जो आज कारी साहब माशाअल्लाह उम्रे की सादत के लिए रवाना हो रहे हैं। बिलखसूस मेरे बरादर मुकर्रम, बरादर अजीज़ भाई हाजी मलिक रियाज अहमद साहब, कारी बिलाल साहब, कारी मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डॉक्टर सफदर साहब, मास्टर हसन साहब, मलिक सफदर साहब और भाई फ़याज़ साहब, जो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबका आना मिल बैठना अपने और अपने महबूब की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। महफिल थोड़ी सी लेट शुरू हुई लेकिन ताख़ैर शुरू हुई, ताख़ीर हुई लेकिन ताख़ैर शुरू हो रही है। महफिल शुरू हुई और मैं अपनी हाज़िरी इंशाअल्लाह शुरू करता हूँ। आप अहबाब से सिर्फ इतनी गुजारिश है, जो अहबाब पीछे बैठे हैं बराए मेहरबानी ये जो जगह खाली है इसको पुर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह महफिल में थोड़ा सा हुस्न पैदा हो जाएगा। आप अहबाब से गुजारिश कर रहा हूँ थोड़ा सा आगे आ जाए। आप दीवार का सहारा ना लें, सरकार का सहारा लें, थोड़ा करीब हो जाए ताकि महफिल में मज़ीद हुस्न और ज़ौक़ पैदा हो सके। मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ झूम झूम कर आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना पेश करने की सादत हासिल कीजिए। बड़ी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम
کلام پیش کر سکوں جس میں مدینہ شریف کا تذکرہ ہے اور قاری صاحب کے حکم نامے ہیں، اور آج انشاءاللہ ان کے تمام احکامات کی انشاءاللہ میں تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ آپ مسافر مدینہ ہیں اور ہمیں وہاں پر دعا میں یاد فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے قاری صاحب کے حکم پر انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ جو آپ نے حکم فرمایا اس کے 2 سے 3 اشعار میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عنایت ہے تیرے کرم کی بساطت
دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے. ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. حکم کے مطابق کلام انشاءاللہ قاری صاحب کے حکم کے مطابق جو پہلا کلام ہے وہ بڑا ہی مشہور زمانہ کلام اور بہت ہی خوبصورت کلام مدینہ شریف کی حاضری کا تذکرہ اس کلام میں مل کر پڑھتے ہیں. پیغام